बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और सुबह दिन का आगाज़ शुरू हो गया, नमाज़ें पढ़ी, सब कुछ किया, नाश्ता किया। अब आप लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आज बन रहे हैं आलू के नगट्स। ठीक है, बड़े टेस्टी और बड़े मज़े के। ये मैं सिर्फ पहले आप लोगों को आलू दिखाऊंगी कि मैंने कितना इसको हार्ड रखा है। हमने आधा उबाइल करना है, हाफ डन। इसकी आवाज़ मैं सुनाने लगी हूँ, इसलिए मैंने ये किया, नहीं तो मैंने पहले क्रश कर लेने थे। ठीक है, मैंने रात को ही करके तो फ्रिज में रख दिए थे। ये देखें, हमें इतना चाहिए। आवाज़ आ रही होगी ना आप लोगों को? ये चले, ऐसे ही मैं दो बड़े आलू लिए थे, तो वो मैं ना क्रश करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चले अब स्टार्ट करते हैं। और आप ये बच्चों को बना के ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही मज़े के ये बनने नगट्स। ठीक है, ये प्याज देखें कितनी बारीक चॉप, इतनी बारीक, इससे भी कर सकते होंगे तो बारीक कर लें। ठीक है, और फिर इसका हाथ से पानी निकाल देना है। इसको ना धो के अच्छी तरह मसल के, तो वो नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर आप लोग कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ गाजर जो है ना, आप चॉप बारीक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप नहीं डाली। मैंने कहा वो ना बच्चे जो है ना वो निकाल के बाहर फेंक दे, मैंने फिर क्रश कर ली। ठीक है, ये भी हो गया। मेरा बोल छोटा लगता पड़ गया। अच्छा, अब मसालों में आ गया धनिया 2 टेबल स्पून भर के, और हरी मिर्च देखें कितनी बारीक मैंने काटी है। ये बच्चे भी खा सकते हैं, इतनी बारीक अगर आप डालेंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर आपने नहीं बच्चों को देनी, बाल बच्चे नहीं खाते, तो आप फिर मत डालिएगा, छोड़ दीजिएगा फिर, लेकिन इससे टेस्टी बनेंगे। तो ये भी हो गया। अब आ गया इसमें मेन जो चीज़ है, काली मिर्च जो होती है वो हाजमे के लिए बहुत बेस्ट होती है। ये आप ज़रूर डाला करें। मैं हर कबाब में डालती हूँ। ठीक है, मैं हंडिया में भी गरम मसाला हो ना हो, मैं काली मिर्च हाथ की पीसी हुई डालती हूँ। और ये ज़ीरा भून के मैंने कूटा हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जाएंगी। इतने मसाले ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बस ये दो चीज़ें मस्ट हैं। और नमक हस्बे जायका मैं देख लूँगी कितना। हल्दी 2 चुटकी सिर्फ डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और पीसी मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, इसलिए कि बच्चों ने भी खाना है और फिर एक जैसे ही चले। ग्रीन चिली मैंने डाल दी ना, ठीक हो गया। अब मैं इनको मिक्स कर लूँ। मेरा ख्याल बॉल मेरा तो छोटा। अच्छा भैया, ये मैंने ना मिक्स कर लिया। तो मिक्स मोटा ही किया अभी मैंने, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। पहले मिक्स चीज़ें कर लेनी है। ये 3 टेबल स्पून, 2 बड़े आलू थे, एक गाजर थी, अच्छी वाली, बहुत बड़ी नहीं, दरमियाने साइज़ की। उस हिसाब से आपने, मैंने 3 कॉर्नफ्लोर चम्मच डाला है। अगर ज़्यादा हो मकदार हुई आपकी कि 4 आलू हैं, तो फिर आप 4-5 टेबल स्पून कर लें। ठीक है, इसमें 3 गए हैं। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करके अच्छी तरह फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डो कैसी रखनी है। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आगे। और तीन, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मेरी सुबह 7-8 बजे एक वीडियो लग जाया करे, और एक रात को लग जाया करे। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगी टाइमिंग इसकी। ठीक है, आप उस टाइम पे आप लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँच जाया करें। अच्छा फिर ये मसाला रेडी हो गया। मैंने यहाँ चेक के देख लिया, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, बाकी अब हम, मैंने पेपर के ऊपर ऑयल हल्का सा लगा लिया। अब एक एक नगट्स बनाना मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। ठीक है, अगर आप बना सकते हो तो फिर टिक्की की शेप में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने पकड़ना है और इसको टाइट सा हम पेड़ा बना लेंगे। मैंने हाफ़ लिया है, हाफ़ मैं बाद में बताती हूँ, दोनों कर लूँगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह करके बाइंड कर लेना, इससे देखें बन गया। सही है, अब हम इसको, मैं यहाँ रखूँगी। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा से चौरस शेप में ले आऊँ। ये हाथ से ही काम होगा। ठीक है, चले, थोड़ा सा मैं और पतला कर लूँ। ये देखें, इससे कर लें। चलिए, अब मैं इसकी कटिंग कर दी, बताती हूँ। चले, अब आ जाते हैं किस शेप में हमने काटने हैं। मैं सेंटर से मैं कट करूँगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता
पेपर मैंने इसलिए ऑयल लगा के रखा कि हमें उठाने में आसानी हो जाएगी। आप डायरेक्ट वो जो चॉप होता है उसका कटिंग वाला बोर्ड, उस पर भी आप कट सकते हैं। अब आप देखें कि इसको मैंने इतने पीस कट करने हैं। ठीक हो गया, जैसे जितने चिकन नगेट्स होते हैं। ठीक है, चले ये कट करके फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, ये मैंने 2 एग लिए हैं और 2 चुटकी नमक डाला है और कुछ नहीं डालना इसमें। अच्छी तरह फेंट लेने हैं। कोई इसमें दूध वगैरह नहीं डालना, नहीं तो वो नगेट्स को पकड़ेंगे नहीं। और ये मैंने ब्रेड क्रम्ब घर की खुश्क करके रखी हुई है, बोतल भर के, जब दिल चाहे निकाल लो। अच्छा, अब देखें, एक उठाना है, उसको फिर आप कर लें अपने हाथ से सेट। ठीक है, और अब मैं इसमें डालूँगी और इसको पलटूँगी और इसी चम्मच से हमने उठाना है, जो एक्स्ट्रा एग है वो निकल जाए। ठीक है, अब इसमें डालेंगे। चम्मच में इधर कर लेती हूँ, मेरा तो हाथ ही गिला। अच्छा ठीक है, ये इस तरह हम इसको करेंगे, इस तरह लगाती जाऊँगी। ठीक है, और इसको ऐसे प्रेस करके ये सारे इस तरह में रख के फिर आप लोगों से ये एक और मैं करके दिखा दूँ आप लोगों को। ये एग में डाला, ठीक है, और इधर डाला ब्रेड क्रम्ब में। अच्छा, थोड़ा उठाने का स्टाइल मैं बता दूँ, अभी मुझे पता चल गया। ये देखें, आपने इस तरह उठाना है लंबा। मैंने फ़ौरन ऐसे किया, थोड़ा सा खिसक गया, लेकिन इस तरह आप डालेंगे तो फिर नहीं होगा। देखें इस रुख का, इसी ऐसे ही उठाना लंबे की। ये देखें, ठीक है, ये हो गया। चलो ये दोनों करके ये मैं रख के फिर आप लोगों से बताती हूँ। मैं वो भी करके सारी प्लेट भर लूँ तो इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ। ये 2-3 देख लें आप, ये देखें सही है। ये मैं लगा रही हूँ इस तरह, इसको भी देख लें। इसमें ब्रेड क्रम्ब फ्रेश नहीं चलेगी क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है, हम वो भी लगा लेते हैं ना, वो नहीं होगी। ठीक है, उससे काम नहीं होगा, आपकी पहले की होनी चाहिए तैयार। चलें, अब इंशाल्लाह मैं सारे बना लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा, ये बने हैं 2 आलू, 1 गाजर और 1 प्याज चॉप। कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच थे और 1 चम्मच और डाला था। ठीक है, इस 2 आलूओं में मेरा ख्याल 4 से 4.5 चम्मच जाएंगे, लेकिन मैं 4 में कवर हो गया था। अब आलूओं के हिसाब से कि आलू कितने पानी के हैं, पानी वाले होते हैं। अब मैंने ये इनको बना के बोर्ड पे कटिंग करके और एग लगा के और मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा ली। अब यहाँ आके हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 2 माह के लिए। ठीक है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन ये नगेट्स बनाए हैं मैंने। चलें, अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। किचन में चलते हैं। अच्छा, ये ऑयल मैंने गर्म कर लिया है और इतना ज़्यादा नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे, नहीं तो एग और ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो तेज़ आंच पे जल जाएगी। ठीक है, ये देखें, बिस्मिल्लाह। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और बच्चे और बड़े कैसे नहीं खाएंगे। आप इससे साइज छोटा भी कर सकते हैं, वो आपकी पसंद है। ठीक है, आप चाहें तो इतने भी बना सकते हैं। ठहरे मैं करके बता दूँ, अब मेरा खुल ना जाए, एग नहीं है। अच्छा, आप चाहें तो आप इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़े हैं, आप छोटा साइज भी बना सकते हैं। मुझे चाहिए थे छोटे भी बनाने बीच में। इसको मैं सारे पैन को भर लेती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आज थोड़ी सी मैं बढ़ाती हूँ, मैंने कम कर दी थी। चले, ये एक तरफ गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हमने इनको टर्न करना, उससे पहले हमने नहीं इनको हिलाना। ठीक है, चले ये ले, एक और डालती हूँ। ये देख, आप डालते वक्त हाथ से आप सीधे कर लें थोड़े थोड़े। चलें, अब जैसे ये पकते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ टर्न करते फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया। अब मैं हल्की आंच कर दी, मैं निकालने लगी थी। ठीक है, निकालते निकालते ब्लैक ना हो जाए, इसलिए आंच फिर एंड पे हल्की कर लें और फ़ौरन निकाल लें। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह चिकन नगेट्स क्या इसके आगे, पोटैटो और वेजिटेबल। इसके अलावा आप कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की। ठीक है, मैंने बस एक ही डाली है, शिमला मिर्च डाल सकते हैं आप।
अच्छा भी माशाल्लाह देखें आप, करीब से कैमरा करें, देखें ज़रा आप कितने माशाल्लाह खूबसूरत नगट्स बने हैं। ठीक है, आज तो बच्चों की भी ईद हो जाएगी और उनके मामा पापा की भी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सब फ्रेंड दोस्तों में शेयर करें मेरी रेसिपी। और मैंने पहले आपको बताया है कि मैं सुबह को एक वीडियो मेरी आया करेगी, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं लगाऊंगी और एक शाम रात को आया करेगी। ठीक है, चलें इस वीडियो के साथ, बेस्ट वीडियो के साथ, पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं बड़ों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए पोटैटो नगेट्स हैं। ठीक है, चलिए इस डिश के साथ अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिएगा और सबको याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।